हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी टी लिम्फोसाइट्स के बारे में, या फिर बोल सकते हैं टी सेल। इसका दूसरा नाम टी सेल से भी जाना जाता है। इसमें आपको बताऊंगी कि इसके टाइप कितने होते हैं, उसके बाद ये एक्टिवेशन कैसे होता है और इसका फंक्शन क्या होता है। टी लिम्फोसाइट्स द ल्यूकोसाइट दैट मैच्योर इन द थाइमस एंड दैट ब्रिंग्स अबाउट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज कॉल्ड टी लिम्फोसाइट। बोला जा रहा वैसा ल्यूकोसाइट जो क्या होता है, मैच्योर होता है, परिपक्व होता है थाइमस पर, और वो लाता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को, जिसको टी लिम्फोसाइट कहा जाता है। द टी लिम्फोसाइट हैव ए लार्ज न्यूक्लियस एंड ए रिम ऑफ साइटोप्लाज्म। ये जो टी लिम्फोसाइट होता है, इसमें बहुत बड़ा बड़ा केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, और साइटोप्लाज्म का एक किनारा होता है। इट इज अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल। ये डब्ल्यूबीसी का एक टाइप होता है। द सर्फेस ऑफ टी सेल कंटेन थाउजेंड ऑफ आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड टी सेल रिसेप्टर। ये जो टी सेल के सरफेस पर, उनके सतह पर बहुत सारे आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, थाउजेंड ऑफ आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनको टी सेल रिसेप्टर कहा जाता है। शॉर्टकट में उसको TCR कहा जाता है। जो बेसिकली टी सेल जो होते हैं वो दिखने में ऐसे होते हैं। आपको फिगर बनाना नहीं है, बस मैं आपको एग्जांपल में ये आपको दिखा रही हूँ कि ये दिखता कैसा है। टाइप्स ऑफ टी सेल का टाइप कितना होता है। ऑल द टी सेल आर नॉट सिमिलर, देयर आर 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी सेल, दे आर फॉलोइंग। ये जो जितने भी टी सेल है वो एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं है, सिमिलर नहीं है, और ये 8 अलग अलग तरह के टी सेल्स पाए जाते हैं। पहला है टी हेल्पर सेल, टी साइटोटॉक्सिक सेल, टी रेगुलेटरी सेल्स, टी डिले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी सेल, अल्फा बीटा टी सेल, गामा डेल्टा टी सेल, नेचुरल किलर टी सेल, एंड लास्ट मेमोर टी सेल। सॉरी, बाय मिस्टेक से यहाँ मेमोर लिखा गया है, ये मेमोरी टी सेल होगा। पहला है टी हेल्पर सेल। ये क्या होता है? टी हेल्पर सेल आर एक क्लास ऑफ WBC। ये जो टी हेल्पर सेल है ये WBC का क्लास होता है। दे आर ए सब पॉपुलेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट दैट हेल्प बी सेल एंड अदर टी सेल इन इम्यून रिस्पॉन्स। ये जो है ये सब पॉपुलेशन होता है टी लिम्फोसाइट का, जो ये मदद करता है बी सेल और दूसरे टी सेल्स को इम्यून रिस्पॉन्स कराने में। दे आर द रेगुलेटर सेल। ये एक तरह का रेगुलेटर सेल्स होता है। दे आर रिप्रेजेंटेड बाई TH। इसको TH से दिखाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। इस फिगर को आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ए TH सेल TH सेल हेल्प ए मैक्रोफेजेस। तो दूसरा है टी साइटोटॉक्सिक सेल और टी किलर सेल। द टी किलर सेल आर ए सब पॉपुलेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट दैट किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बॉडीज ओन सेल। बोला जी, ये जो टी किलर सेल्स होते हैं ये सब पॉपुलेशन सेल होते हैं टी लिम्फोसाइट का, और ये जो है ये किल करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बॉडी का जो ओन सेल होता है, बॉडी का खुद का सेल होता है, उसको किल करता है। दे कंटेन TCR ऑन देयर सरफेस। इनके सरफेस पर ये जो है ये कंटेन करता है TCR को। उसके बाद रेगुलेटरी टी सेल। रेगुलेटरी टी सेल सप्रेस द एक्टिविटीज ऑफ अदर टी सेल एंड बी सेल। रेगुलेटरी सेल जो होते हैं ये सप्रेस करते हैं टी सेल और बी सेल के एक्टिविटीज को। टी टी रेगुलेटरी सेल इज अ सबसेट ऑफ TH सेल। उसके फोर्थ है टी डिले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी सेल। ये क्या होता है? TD सेल्स आर ए सब पॉपुलेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट दैट ब्रिंग मैक्रोफेजेस टू एरियाज वेयर डिले हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन अकर। ये जो है TD सेल टी डिले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी, ये एक तरह का सब पॉपुलेशन होता है टी लिम्फोसाइट का, जो लाता है मैक्रोफेजेस को उस एरिया में जहाँ पे डिले हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। उसके बाद अल्फा बीटा टी सेल। इन अल्फा बीटा टी सेल द TCR हैज एन अल्फा चेन एंड बीटा चेन। अल्फा बीटा टी सेल में क्या होगा? तो TCR में जो होता है अल्फा चेन होता है और बीटा चेन होता है। गामा डेल्टा टी सेल। गामा डेल्टा टी सेल कंटेन TCR विच इज मेड ऑफ गामा चेन एंड डेल्टा चेन। ये गामा डेल्टा टी सेल में क्या होगा? तो उसमें TCR होगा जो कि बना हुआ होगा गामा चेन से और डेल्टा चेन से। नेचुरल किलर टी सेल, जिसको शॉर्टकट में NKT सेल्स कहा जाता है। NKT सेल्स रिकॉग्नाइज ग्लाइकोलिपिड एंटीजेंस प्रेजेंटेड बाय ए मॉलिक्यूल कॉल्ड CD1D। ये जो NKT सेल नेचुरल किलर सेल्स जो है रिकॉग्नाइज करते हैं ग्लाइकोलिपिड एंटीजेंस को, जो प्रेजेंट करता है मॉलिक्यूल जिसको CD1D कहा जाता है। उसके बाद है मेमोरी टी सेल। मेमोरी टी सेल आर प्रोड्यूस बाय एक्टिवेटेड टी सेल। मेमोरी टी सेल जो है प्रोड्यूस किया जाता है एक्टिवेटेड टी सेल के द्वारा। दे रिमेंबर द एंटीजन विच एक्टिवेटेड दैम।
ये जो है ये क्या करता है, ये एंटीजन को एक्टिवेटेड करने में ये याद दिलाता है। दे माउंट ए क्विक एक्शन व्हेन द सेम एंटीजन इन्फेक्ट अगेन। ये माउंट करता है क्विक एक्शन को जब सेम एंटीजन इन्फेक्ट करता है दोबारा से। उसके बाद है एक्टिवेशन ऑफ टी सेल। टी सेल का एक्टिवेशन कैसे होता है या फिर मतलब क्या होता है ये? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग टी सेल इनटू फंक्शनल टी सेल इज कॉल्ड टी सेल एक्टिवेशन। वो प्रोसेस जिसमें टी सेल जो है मेक करता है, उस बनाता है फंक्शनल टी सेल को, उस प्रोसेस को टी सेल एक्टिवेशन कहा जाता है। टी सेल आर थाइमस डिपेंडेंट लिम्फोसाइट, दे ब्रिंग अबाउट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये जो टी सेल जो होता है ये थाइमस डिपेंडेंट लिम्फोसाइट होता है और ये लाता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को। उसके बाद एक्टिवेशन ऑफ टी सेल में ये कंप्लीट फिगर को आपको ड्रॉ करना है। सबसे पहले तो एंटीजन जो कि पैथोजेंस होंगे, उससे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होगा, वो दो प्रोसेस में जाएगा, टी हेल्पर सेल और टी साइटोटॉक्सिक सेल्स में। उसके बाद क्लोन टी हेल्पर सेल से क्लोन ऑफ टी एस सेल बनेगा, उससे दो प्रोसेस होगा, मेमोरी टी एस सेल, इफेक्टर टी सेल। सेम इस साइड क्लोन ऑफ टी सी सेल, उससे दो होगा, इफेक्टर टी सी सेल और मेमोरी टी सेल। उसके बाद वही दो मिल जाएगा फिर इफेक्टर सेल से बी सेल और मैक्रोफेजेस होगा, और इफेक्टर टी सी सेल से मैक्रोफेज इफेक्टेड टी सेल। मतलब ये पूरा पूरा जो प्रोसेस है ये आपको बनाना है कि कैसे एक्टिवेशन होता है टी सेल का। उसके बाद फंक्शन ऑफ टी सेल। टी सेल का क्या कार्य होता है? दे किल बैक्टीरिया एंड वायरस हिडन इनसाइड सेल। जो सेल के अंदर जो छुपा हुआ रहता है बैक्टीरिया और वायरस, उसको मारता है। दे किल इन्फेक्टेड सेल, ये इन्फेक्टेड सेल को क्यों मारता है। दे किल ट्यूमर सेल्स, ये ट्यूमर सेल्स को मारता है। और टी सेल रिजेक्ट ग्राफ्ट, और टी सेल जो है रिजेक्ट करता है ग्राफ्ट्स को।